आज हम मिले हैं क्योंकि हमारे पास आज 23 एंड्रॉइड मोबाइल फोन हमने रिकवर करे हैं, जिसकी मार्केट वैल्यू अराउंड 4,02,000 रुपीज है। ये हमारी टीम, जो हमारी आईटी सेल की टीम और डीएसपी की टीम मिलकर काम करते हैं, ये इनके लिए बड़ी अचीवमेंट है। इस पूरे साल हमने 137 नंबर ऑफ मोबाइल्स जो चोरी हुए थे वो रिकवर करके उनके ओनर्स तक पहुंचाए हैं, जिनकी मार्केट वैल्यू अराउंड 13 लाख है। सो ऑन दिस ओकेजन मैं चाहूंगी कि जिनके फोन गुम हुए हैं वो प्लीज आकर अपना फोन लें। ये कहाँ से गुम हुआ और कहाँ से रिकवर हुआ, थोड़ा इस बारे में बता दें। ये कठुआ के टाउन किसी भी टाइप की चोरी या तो गुम हो गए हैं, या जैसे आपका फोन कैसे गुम हुआ? मेरे घर वाले मारे वो ले गए थे, ठीक है। तो चोरी होती है या फिर कहीं पे भूल जाते हैं या फिर गिर जाता है कहीं पे फोन, तो उनकी आईएमईआई के थ्रू हम ट्रैक करते हैं। लंबा प्रोसेस है, उनको कंटिन्यूसली ट्रैक करते रहते हैं। कोई और नया सिम डलता है, इसमें नहीं डलता। जब हमें नया कोई सिम डलता है उसकी ट्रैक लोकेशन ढूंढकर इधर या तो कठुआ में हो वो फोन, जम्मू में हो फोन, उधमपुर में हो फोन, रियासी में हो फोन, या फिर आउट ऑफ जेके हो फोन, वहां से साइबर क्राइम को लेकर हुए हैं जो मिले, जो स्नैच हुए। स्नैचिंग का ऐसा इंसिडेंट कठुआ में कम है। चोरियों के इंसिडेंट हाँ बढ़ रहे हैं, जिसके बारे में मैं आपको बताना भी चाहूंगी कि हाल ही में हमने एक गैंग को अरेस्ट करा था, जिन्होंने 7 से 8 चोरियां ऑल ओवर कठुआ और कुछ चोरियां सांबा में भी कन्फेस करी थी। ये 6 लोगों का ग्रुप था, जिसमें हमें कुछ 200 किलो कॉपर, काफी लाख रुपए, ये सारी चीजें बरामद हुई थी। द रिकवरी स्टिल अंडर वे। आप कुछ पूछना? साइबर क्राइम को लेकर भी कठुआ पुलिस अब बेहतर प्रदर्शन करने लगी है। लाखों की रिकवरी भी हुई है। जो साइबर फ्रॉड, ऑनलाइन फ्रॉड किए जाते हैं, तो उसमें और किस तरह से हाई टेक्निक का इस्तेमाल करके और भी क्राइम्स को रोका जा सकता है? डेफिनेटली साइबर क्राइम हमारा एक बहुत बढ़ता हुआ क्राइम है, जो कि कन्वेंशनल क्राइम से और ज्यादा बढ़ता हुआ आ रहा है और सबको इफेक्ट कर रहा है। वेदर वो किसी भी वर्ग का इंसान हो, कहीं पे भी रहता हो, किसी भी सोसाइटी में कितना भी पढ़ा लिखा हो, सारे लोग कहीं ना कहीं साइबर क्राइम के विक्टिम बन रहे हैं। हमारी साइबर सेल फरवरी इसी साल में इनका कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था, और अभी तक उन्होंने अराउंड 25 लाख रुपीज रिकवर करके दिए हैं। एंड दी कंप्लेनेंट्स आर वेरी रिलीव्ड, दे आर वेरी हैप्पी एंड दे अप्रिशिएट द टीम, द सेल अ लॉट। हमारी टीम इज लेड बाय जो हमारे साथ में साइबर सेल के एएसआई तिलक हैं, एसआई शुभम इज देयर। साथ में इफ यू कैन इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड काइंडली राइट देयर नेम्स एज वेल, बिकॉज दिस इज द टीम जिन्होंने मैक्सिमम काम करा है। दे हैव वर्कड अ लॉट कि फाइनल एक पैसा वापस उनको लौटा है। कम आज बात हो रही है पर्टिकुलरली मोबाइल फोन की रिकवरी को लेकर, तो जिस तरह से आपने बल्कि माना है कि थेफ्ट केसेस जो है वो बढ़े हैं, इन पर्टिकुलर मोबाइल फोन्स की रिकवरी में जो मोबाइल शॉप ओनर्स वो मोबाइल को परचेज करते हैं या जो इस तरह की थेफ्ट होती है, उन केसेस को लेकर पुलिस क्या काम करती है? जी, हमारा बैकवर्ड लिंकेज पे ही काम सबसे इम्पोर्टेंट रहता है कि पूरा बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंक पूरा हम अनर्थ करें। फॉर एग्जाम्पल जो हमारी चोरी की मैंने बात करी, वो कौन से कबाड़ी को बेचा, कौन सा कबाड़ी ऐसा रेगुलरली काम करता है, हमने उनको भी अरेस्ट करा केस में। इन केसेस में भी हम इसके रूट तक पहुंचना चाह रहे हैं कि कौन से ऐसे डीलर्स हैं जो ऐसे स्टोलन फोन्स को, रीयूज्ड फोन्स को रिफर्बिश कर आगे बेचते हैं। दैट इज अ प्रोसेस। जितने भी फोन है सारे कठुआ डिस्ट्रिक्ट के लोगों को ही मिलने वाले हैं, कहीं कोई बाहर से भी, दूर से भी आए, बिलावर वगैरह से? जम्मू से भी आए हैं, जम्मू से भी आए हैं हमारे पे। कौन आया जम्मू से यहाँ पे? सामने जम्मू से आना। आपको फोन कैसे चोरी हुआ था? मैं यहाँ पर आया था कठुआ, तो मैंने फोन पाकर स्लिप हो गया था? नहीं, फोन ही गिर गया। ठीक है। साइबर क्राइम को लेकर आपने बात की, तो साइबर क्राइम में जिस तरह से फरवरी में यहाँ पर इसका एक्टिवेशन शुरू हुई थी और केसेस जैसे पोरिंग हो रहे हैं, तो क्या रेगुलर केसेस बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं? किस तरह का ट्रेंड है वो बताइए। इसमें सबसे अच्छी बात है कि रिपोर्टिंग बढ़ रही है और लोग और ज्यादा अवेयर हैं अपने राइट्स को लेकर, अपने प्लेटफॉर्म्स को लेकर। सो जो ऑनलाइन साइबर पोर्टल है जहाँ पे वो इमीडिएटली अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं, इवन बाय नॉट कमिंग टू द पुलिस स्टेशन आने की भी जरूरत नहीं है। ये अवेयरनेस बढ़ रही है, जिसकी वजह से रिपोर्टिंग बढ़ रही है। मोस्ट ऑफ द केसेस जो इसमें है वो किस तरह किस नेचर के हैं उसमें, जो साइबर क्राइम के समय ये मिक्स्ड हैं। कुछ नौकरी के प्रॉमिस पे करा हुआ है, किसी ने लोन के प्रॉमिस पे करा हुआ है, किसी ने मैलिशियस लिंक दे दिया जो गलती से क्लिक हो जाता है। ये ओटीपी शेयरिंग,
तो आई थिंक दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म जब मेरे को आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहिए सारे पब्लिक से, पूरी सोसाइटी से, सारे कटवा के लोगों से, ऐसे लिंक्स पे बहुत केयरफुल रहें, ऐसी स्कीम्स में बहुत केयरफुल रहे। कोई आरबीआई के, कोई बैंक के कोई मैसेज आता है कि आपका कार्ड ब्लॉक हो गया है तो ओटीपी शेयर करिए, ऐसा बैंक के थ्रू दिस इज नॉट द प्रोसीजर दैट इज फॉलो। तो इसमें थोड़ी सी अवेयरनेस, थोड़ी सी चतुराई बहुत इम्पोर्टेंट है। अब कोई इस थेफ्ट केस में कोई शॉप का ओनर तो नहीं इन्वॉल्व है जिसने कोई मोबाइल फोन खरीदे थे, या किसी का नाम तो नहीं सामने आया है? जो जितने भी शॉप्स वाले हैं आप उनको मीडिया के माध्यम से कोई मैसेज देना चाहें, जो थेफ्ट केसेस के फोन ले लेते हैं उनको रिफर्बिश बहुत सा टाइप से देखने को मिलता है कि वो खरीद लेते हैं और बाद में उसका सामान बेच करके जो है सेल आउट कर देते हैं। ये बहुत ही कॉमन एक एमओ है। लाइक आई सेड, बैकवर्ड लिंकेजेस पे हम काम कर रहे हैं और हमारी कोशिश ये रहेगी तो उनकी जो लास्ट पर्सन इन्वॉल्व है उनको हम पकड़ें। रही बात मैसेज की, इट शुड बी अ वार्निंग, दिस प्लेटफॉर्म इज अ वार्निंग एंड अ मैसेज फॉर ऑल द शॉप ओनर्स नॉट टू बाय फोन्स जो उनको लगता है कि ये चोरी के हो सकते हैं, जिनमें जो पार्टी है वो अपना बिल नहीं प्रोड्यूस कर पा रही है, जो सामने दिख रहा है कि वो अपना लॉक भी नहीं खोल पा रही है। सो डेफिनेटली ये सिग्नल करता है कि ये चोरी के या फिर कहीं पे लापरवाह फोन मिला है और उसको उठाकर उसमें इस प्रैक्टिस में ये ना जाए। अदरवाइज उनके अगेंस्ट भी रिसीवर ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी का सेक्शन लगेगा और वो भी फिर फिलहाल कोई शॉप का ओनर सामने नहीं आया अभी तक। फिलहाल कठुआ पुलिस की तरफ से कोई अवेयरनेस प्रोग्राम वगैरह चलाए जा रहे हैं लोगों को फेस वॉश के लिए या नहीं? यस, हमारे अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू हुए हैं। वी आर राइट नाउ अंडर वे एक ड्रग का एक होलिस्टिक प्रोग्राम बनाने के लिए, बिकॉज आई थिंक ड्रग abuse is a major problem in Jammu and nearby